ज्वेगाटो की कहानी की शुरुआत होती है मानस महतो के सपने से, जहां वह ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ नौकरी के फॉर्म के लिए परेशान नजर आता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। कोरोना के कहर के कारण मानस कारखाने में अपनी नौकरी खो चुका है। किसी तरह 8 महीने तक गुजारा करने के बाद एक फूड डिलीवरी ऐप में डिलीवरी बॉय का काम मिलता है। मानस और उसका परिवार झारखंड से उड़ीसा महज अच्छी नौकरी और जिंदगी की तलाश में आया है, मगर उस वक्त वो इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन की चुनौतियों का अंत नहीं है। उसके घर में उसकी पत्नी प्रतिमा यानी शहाना गोस्वामी, एक बूढ़ी और बीमार माँ और स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी डिलीवरी, रेटिंग्स और भागदौड़ के कारण मशीन बनकर रह गई है। उसकी पत्नी प्रतिमा घर और पति को आर्थिक सहयोग देने के लिए मालिश का काम करने जाती है, मगर वहां उसे वैसी सफलता नहीं मिलती है। तब वह एक मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में नाइट ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती है, मगर मानस इसके खिलाफ है। शराब और सिगरेट से कोसों दूर रहने वाले मानस पर जब उसका एक कस्टमर शराब पीकर डिलीवरी देने का झूठा आरोप लगाता है, तो उसका आईडी ब्लॉक हो जाता है और उसका पक्ष सुने बगैर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आप भी अपने माँ से बेहद प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में माँ जरूर लिखें। हाँ, और ये कोई कसम नहीं है, आपकी इच्छा। अब मानस अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करेगा? क्या उसकी पत्नी प्रतिमा मॉल के टॉयलेट्स, बाथरूम साफ करने का काम करेगी? क्या यह परिवार सर्वाइव कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। ज्वेगाटो का रिव्यू। यह फिल्म भारत की एक फूड ऐप डिलीवरी बॉय की रेटिंग, इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस की विडंबनाओं को दर्शाती है। यह परिवार के भीतर लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों को भी छूती है, जहां डिलीवरी बॉय मानस की तुलना में सफाई कर्मी बनकर प्रतिमा की तनख्वाह पति से ज्यादा होने पर पारिवारिक कलह बढ़ने का संकेत साफ झलकता है। वहीं नंदिता क्लास और कास्ट के विभाजन को दर्शाती है। दिल छू लेने वाले डायलॉग। यहाँ मजदूर और बेरोजगारी के एंगल को भी समेटा गया है। फिल्म में मजदूर है इसलिए मजबूर है, या यूं कहें मजबूर है इसलिए मजदूर है जैसे अर्थपूर्ण डायलॉग हैं, जो दिल को छूते हैं। अमीर गरीब के बीच का जो भेदभाव है वो भी दर्शाया है, जहां अमीर एक एवोकाडो का भुगतान आसानी से कर सकते हैं, जबकि उसी की कीमत को कमाने के लिए एक आम आदमी को हफ्ते भर खटना पड़ता है। ज्वेगाटो में कहाँ है कमी? फिल्म कई सामाजिक और आर्थिक त्रासदियों को छूती है, मगर फिल्म की सबसे बड़ी समस्या है कि यह बेहद धीमी है। पहला भाग बहुत ही सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता है और अचानक मध्यांतर हो जाता है। आप इस उम्मीद से दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं कि कहानी में कुछ ट्विस्ट होगा, मगर सेकंड हाफ भी सुस्त गति में तेजी नहीं आती। हाँ, अंत सुखद है, मगर वह भी अचानक प्रकट होता है और आप उससे खुद को जोड़ नहीं पाते। सिनेमेटोग्राफर रंजन पालित भुवनेश्वर की गलियों के माध्यम से आम लोगों की जिंदगी को दर्शाने में कामयाब रहे हैं। ज्वेगाटो में कास्ट की एक्टिंग। कपिल शर्मा मानस की परकाया प्रवेश में सफल रहते हैं। यह सच है कि पूरी फिल्म में वह बहुत हताश, निराश और नाखुश नजर आते हैं, मगर फिर यही उनके किरदार की चारित्रिक विशेषता है। प्रतिमा के रूप में शहाना गोस्वामी की भी एक्टिंग दमदार है। झारखंडी लहजे के साथ उन्होंने एक पत्नी के रूप में पारिवारिक और सामाजिक विषमताओं को बहुत ही खूबसूरती से जिया है। स्वानंद किरकिरे, गुलपनाग और सयानी गुप्ता बहुत ही छोटी भूमिकाओं में है। ज्वेगाटो की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।